हेलो। तो आज हम देखेंगे आपका ये क्लास 9th का हिस्ट्री यानी इतिहास किताब है। इसका मैंने भौगोलिक खोजें अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ये 2 चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव आपको प्रश्न उत्तर बना दिया है। अब है तीसरा फ्रांस की क्रांति। इसके बारे में हम पूर्ण रूप से जो आपके बुक का बीट से है दोस्तों, वो हम आज उसका हम ऑब्जेक्टिव आज जानेंगे। क्या कह रहा है फ्रांस की क्रांति के बारे में, ज़रा उसको आप ध्यान से देखिएगा और आपके बुक के पूरा बीच से रहेगा, आपको एक भी प्रश्न इधर उधर होने वाला नहीं है, तो गौर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो क्या कर रहा है फ्रांस की क्रांति का आपका पहला ऑब्जेक्टिव है, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों स्टेट में विभक्त था, तो हो जाएगा बी 3 वर्गों में विभक्त था। दूसरा, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था, तो हो जाएगा बुर्बो राजवंश का। तीसरा, फ्रांस में करों का बोझ किस पर था, तो हो जाएगा आपको सर्वसाधारण पर, किसानों पर। यानी कि किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है, लुई 16वां। किसने कहा था? लुई 16वां। पाँचवां, लेटर दी कैसेट क्या था, ये हो जाएगा राजाज्ञा, यानी राजा का जो आज्ञा था वो था। उसके बाद आपका छठा प्रश्न है, ये आपका छठा प्रश्न है। इसमें टाइट किस प्रकार का कर था, तो ये हो जाएगा पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। उसके बाद सतवां, रूसों की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, हो जाएगा रिपब्लिक। क्या था? रिपब्लिक। आठवां प्रश्न है, बौस्तिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला, तो हो जाएगा 4 जुलाई 1789। नवां, बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था, हो जाएगा तृतीय स्टेट। 10वां, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, हो जाएगा आपका 14 जुलाई। उसके बाद है फ्रांस में किस तरह का राजतंत्र था, तो निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश तो आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पर किसी का चलने वाला नहीं है। 12, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था, कौन था? मैक्समिलियन रॉबस्पियर। मैक्समिलियन रॉबस्पियर। उसके बाद देखेंगे आपका है वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था, हो जाएगा आपको 14 जुलाई 1789 को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। उसके बाद आपका है 14 नंबर, क्या करा, फ्रांस में आतंक का राज्य वर्ष स्थापित हुआ था, कब हुआ था? 1793 में हुआ था। 15 है, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया, तो हो जाएगा 1804 में। 16, फ्रांस की राज क्रांति किस ईस्वी में हुई थी, तो हो जाएगा 1789। 17, बेस्टिल का पतन कब हुआ, हो जाएगा 14 जुलाई 1789। 18, प्रथम स्टेट में कौन आते थे, तो हो जाएगा आपका पादरी। 19 में हो जाएगा द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, तो हो जाएगा कुलीन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, उसके बाद है आपका 20 नंबर, माउंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का समर्थन किया, तो अधिकार विभाजन। किसका? अधिकार विभाजन। 21, वाल्तेयर किस संस्था का विरोधी था, तो चर्च आधिपत्य का। 22, दिद्रो किस तरह का लेखक था, तो विश्वकोश का संपादक। 23, नेकर कब वित्त मंत्री हुआ, 1776 में। 24, तुर्गो फ्रांस में किस पद पर था, वित्त मंत्री के पद पर। 25, फ्रांस की राजक्रांति के उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका क्या कर दिया था, शत्रु बना दिया था। अब है आपका 26 नंबर, नेपोलियन कब सम्राट बना, तो 1804 में बना था। उसके बाद है 27, वाल्टेयर क्या था, तो हो जाएगा लेखक। क्या था? लेखक। 28, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था, द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्या था? द स्पिरिट ऑफ लॉज। 29, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था, जनता की इच्छा का। 30 नंबर, क्या करें, फ्रांस में राष्ट्रीय छुट्टी डैश को मनाई जाती है, 13 जुलाई को। कब? 13 जुलाई को। उसके बाद है टाइटल किस प्रकार का कर था, टाइटल जो है सबको प्रत्यक्ष कर था। उसके बाद है आपका लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, तो वो हो जाएगा 1774। कब? 1774। 33, लुई 16वां की पत्नी कौन थी, हो जाएगा मेरी एंटोनियोट। क्या था? मेरी एंटोनियोट। 34, सामाजिक संविदा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, रूसो की। 35, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था, वो आपका हो जाएगा 1848 हो जाएगा। 36 कह रहा है, किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, मॉन्टेस्क्यू। किसका? मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। उसके बाद है कह रहा है 37, विश्वकोश का संपादक कौन था, दिद्रो। कौन था? दिद्रो। उसके बाद है 38, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे, तो दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक थे। उसके बाद कह रहा है आपका 39 में, क्या कह रहा है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, हो जाए विधि की आत्मा। 40 क्या कर रहा है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, तो लुई 16वां था। ये आपका तीसरा चैप्टर मैंने इतिहास क्लास 9th का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव जो था मैंने ख़त्म कर दिया है आपको। उसके बाद आपका चौथा चैप्टर आता है विश्व युद्धों का इतिहास आता है। इसका भी मैं अगले वीडियो में फिर से जो जितना भी ऑब्जेक्टिव है 40-50 वो भी मैं बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू।